ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर ये कहा कि बच्चे, निश्चय वाले का जो पक्का निश्चय बुद्धि हो उसका खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। देखें, हमें पक्का निश्चय है किस बात के कि हम वही देव आत्मा है, हम महान आत्मा, पवित्र आत्मा है। हाँ, बाबा के द्वारा चुने हुए रतन हैं। कितने भाग्यशाली हैं। एक एक टाइटल पे निश्चय, अपने सम्मान के टाइटल पे मैं बाबा की विशेष विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं पूर्ण पवित्र आत्मा हूं। स्वयं में भी निश्चय, फिर बाबा में भी निश्चय कि 1000 भुजाधारी बाबा हर वक्त मेरे साथ है। तो और कैसे वो सारी दुनिया को पतित से पावन बना देता है। कितना ज्ञान का भंडार है। ज्ञान टपकता ही रहता है, लगातार ज्ञान वर्षा करता ही रहता है। ड्रामा में निश्चय, ये ड्रामा है ही कल्याणकारी, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। स्त्री के ब्राह्मण परिवार में निश्चय, तो हर एक पार्टधारी के उसके पार्ट में निश्चय। तो हमें निश्चय बुद्धि बाबा ने कहा जो पक्का होगा उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्यों? परवाह थी पार ब्रह्म की, सो पा लिया, बाकी क्या चाहिए। मतलब निश्चय अगर पक्का होगा कि स्वयं भगवान मुझे मिल गए हैं, तो पैर तो धरती पे होंगे नहीं, खुशी में रहेगा, झूमता रहेगा। तो आज बाबा ने कहा खुशी का पारा पूरा चढ़ा होगा। चेक करो मेरी खुशी कितनी रहती है। खुशी गायब तो नहीं होती, हर वक्त ये स्मृतियां रहेंगी, तभी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज कितना सुंदर गीत भी दिल में छपने वाला था, जिस दिन से मिले हम तुम। बाबा ने कहा ये महिमा है, नई रात लागे, नया दिन लागे, सब कुछ नया लागे। बाबा मिला तो सब कुछ नया मिल गया, नई जिंदगी मिल गई। शूद्र से ब्राह्मण बन गए। कितना सुंदर, नया ज्ञान मिला, नया परिवार मिल गया, सब कुछ नया मिला। कैसे बाबा के सिलेक्टेड गीत, जो एक एक ज्ञान में बिल्कुल फिट बैठते हैं, ऐसे बाबा ने सिलेक्ट किए थे। फिर आज बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे पवित्र बनना है। और पवित्र बनने की क्या युक्ति रखी हुई है? जो सच्ची युक्ति है, ना केवल ऐसे झूठी युक्ति है कि तुम सब मेरे बच्चे आपस में भाई बहन हो। पिताश्री ब्रह्मा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है तो भाई बहन, और शिव बाबा के बच्चे भाई भाई। तो ये अपनी दृष्टि बाबा ने कहा इस निश्चय के आधार पे पवित्र बना सकते हो, क्योंकि हैं ही हम भाई भाई, एक पिता के संतान। तो बाबा ने कहा ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन। तो बाबा ने कहा फिर विकार का तो संकल्प भी ना आ सके, क्योंकि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई व भाई बहन। इस संबंध को भी रियलाइज करना है, हम कैसे भाई भाई हैं। तो भाई भाई की दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, फिर सृष्टि भी वैसी बन जाएगी। इसलिए हमारी दृष्टि पूर्ण पवित्र होनी चाहिए। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना, योग की बड़ी अच्छी युक्ति बताई बाबा ने, हथ कारडे दिल यारडे कहते हैं। देखो बच्चे, आशुक माशुक कैसे याद करते रहते हैं, कोई विकारों की आश नहीं होती, परंतु बस बुद्धि लग जाती। ऐसे तुम्हारी बुद्धि बाबा की ओर लग जाए, हाथ कारडे दिल यारडे। तो हमारा हाथ काम की तरफ, लेकिन दिल बाबा की तरफ। एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पक्का हो, तब समझो ऑटोमेटिकली काम करते बुद्धि लगी रहे कि वाह, अब तो हम जाते हैं अपने प्यारे पिता परमात्मा के पास। बाबा हमें कितना उच्च बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते, 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाबा तो हमें राजाओं का राजा बना रहे हैं। ये अंदर में बाबा ने कहा चिंतन चलता रहना चाहिए। आज गहराई की बात बाबा ने ये भी बताई
कि देखो बच्चे, आत्मा और परमात्मा में कितना फर्क है। उन्होंने तो एक कर दिया, कहते आत्मा सो परमात्मा। अरे बच्चे, आत्मा के लिए तो कहा जाता है पतित आत्मा, महान आत्मा। कभी परमात्मा के लिए सुना है पतित परमात्मा, महान परमात्मा? वो है ही परमात्मा, परे ते परे रहने वाला। उस परमात्मा मानो सुप्रीम सोल, सबसे श्रेष्ठ, उसका आगे कोई पिता नहीं है, इसलिए उसे परम पिता कहते। बाकी जितने पिता है उनके फिर भी पिता है, लेकिन वो परम पिता माना एंड, उसके बाद उसका कोई पिता नहीं, उसके सब बच्चे जरूर हैं। तो ये बाबा ने आज गहराई की बात अच्छी तरह से समझाई। आज बाबा ने सेवा का तरीका भी समझाया कि कोई भी आए उसे अच्छी तरह से समझाओ, फिर उसे लिखाओ, हाँ समझा के फिर लिखाओ, फिर रिवाइज कराओ, तो उससे उसे निश्चय पक्का हो जाएगा। और निश्चय बुद्धि बनने के बाद बाबा का बच्चा बनेगा, और बच्चा बनेगा तो फिर वारिस बन जाएगा। आज फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है, बाप और वर्षे को खूब याद करना है। हाँ, बाप को भी याद करो, और कितना बड़ा वर्षा उससे संगम युग पे भी वर्षा मिल रहा है, शक्तियों का, गुणों का, आनंद का, ज्ञान का, प्रेम का। इस वर्षे को भी स्मृति में लाओ, और भविष्य 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा भी, वो भी बुद्धि में आना चाहिए। इसलिए वर्षा जितना याद करेंगे उतना बाबा की याद स्वतः ही ठहरेगी। आज बाबा ने कहा बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी हो तुम, तुम्हारी बुद्धि में चक्र घूमता रहना चाहिए। ये 84 जन्मों का चक्र चलते फिरते कार्य करते तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। क्या कि हम कैसे परम धाम में बिल्कुल सुंदर पवित्र अनादि अनादि में दिव्य सितारा, एक दिव्य सितारे के रूप में थे। आदि में देवता प्यारा, हाँ कितना सुंदर में सजा सजाया देवता था। मध्य में भक्तों का सहारा, हाँ, और संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। तो फरिश्ता बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को वैसा फरिश्ता समझ के चले, एंजल हैं हम। तो ये चक्र बुद्धि में 5 स्वरूपों के ड्रिल भी चक्कर है। तो जितना बुद्धि में चक्र घूमेगा उतना ही बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, और अंततः तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बात भी बुद्धि में अच्छी तरह समझो, कैसे मैं आत्मा जन्म बाय जन्म शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती आई, 84 जन्मों का पार्ट बजाया। हम आत्मा भी परे ते परे परम धाम की रहने वाली। आत्मा स्टार मिसल है, जैसे बाबा भी स्टार मिसल है। तो ये भी प्यारे बाबा ने समझाया। फिर बाबा ने सर्विस की पॉइंट सुनाई। देखो बच्चे, गाते हैं ना, साधु संत भी गाते हैं क्या, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राज और राम। तो ये पतित पावन सीताराम, तो सीता कौन, राम कौन, कैसे उसने पतितों को पावन बनाया, ये बात सारी समझने की है। तो उन्हें बताओ कैसे वो आया है, सारी दुनिया का राम। कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। ये किसने कहा, ये कहा हुआ है ना रामचरितमानस में। सबसे न्यारा कौन है, वो शिव परम पिता परमात्मा। वो आकर के हमें पतितों को पावन बनाते हैं। कितना अच्छी तरह से हम बच्चों को वो इतना उच्च बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारा मदार, आज बाबा ने कहा सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप के गले का अगर हार बनना है तो बुद्धि की रेस करनी है, याद की यात्रा की रेस करनी। और बड़ा टेंशन खिंचाया बाबा ने, अटेंशन, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। अगर कोई ऐसा कर्म किया जो बाबा के श्रीमत के विरुद्ध, तो बुद्धि भटकती रहेगी, जगह जगह धक्का खाती रहेगी। इसलिए बड़ा अटेंशन रखो, बाबा के श्रीमत से बाहर जरा भी नहीं जाना, संकल्प में भी नहीं जाना। आज संकल्प में जाएंगे तो कल फिर वचन में, और परसों फिर कर्म में, फिर पाप कर्म हो जाएंगे, और पाप कर्म करते 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 फिर पतित बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को ये पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली में
वरदान आया था प्यारे बाबा का, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। देखें कितना तन मन धन, धन कईयों के पास बहुत है, सफल कर सकते हैं, परंतु करते नहीं है। क्यों नहीं करते? हाँ, सोचते पता नहीं फिर चौथी ना लहर आ जाए, कुछ कोरोना की बीमारी आ जाती है, उसके लिए पड़ा रहे। बाबा भी कहते हैं तथास्तु, तूने बीमारी के लिए रखा है तो बीमारी में ही जाएगा। सबकी भावना भगवान पूरी करता है। और कई सोचते हैं अरे कल का क्या भरोसा, इन हाथों से सफल कर लें। जो आज बाबा ने कहा, बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। तो हम जमा करते चलें, जो जमा धन भी और तन भी बाबा के कार्य में लगाएं, और मन भी बाबा की सेवा में लगा के मन मना भाव बन जाएं। आज की मुरली में स्लोगन बहुत अच्छा था, जो सदा निर्माण रहते हैं, निर्माण बनते हैं, उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। सदा निर्माण, निर्माण, मानी मान के रहित, बिना मान के, तो मान शान इच्छा ये सब, हाँ मेरा नाम हो मेरा शान हो, ये नाम मान शान की इच्छा जरा नहीं रखनी, और सदा निर्माण बन के रहना। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उससे स्वतः ही जो जितना निरहंकारी होता है, जितना डाउन टू अर्थ होता है, जितना भाषा में भी निर्माण होता है, उतना ही वो स्वतः ही सर्व का उसको मान प्राप्त होता ही रहता है। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। तो ऐसा बनने के लिए हम सदा निर्माण, ईगोलेस सोच ले, क्या सचमुच सबसे सर्टिफिकेट मिलता है? इस जैसा निरहंकारी तो कोई भी नहीं, इतना निरहंकारी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।